जैसा सिगाची में मैंने बताया 575 के हिसाब से एक शेयर उसका लिस्ट हुआ और 90 शेयर का एक लॉट था। तो हमारा टोटल प्रॉफिट देखिए, प्रॉफिट हो गया 51,750, इतना हमारा वैल्यू हो गया था 15 तारीख को जिस दिन लिस्ट हुआ। उसके बाद 14,670 हमने जो टोटल इन्वेस्टमेंट किया था वो, तो 37,780 रुपया हमें इस आईपीओ में टोटल प्रॉफिट हुआ। ठीक है, इस आईपीओ सिगाची इंडस्ट्रीज लिमिटेड के आईपीओ में 37,080 रुपया सिर्फ और सिर्फ 15 दिन में हमें प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब ये तो रहा पहला आईपीओ। अब उसके बाद मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ। दूसरा एग्जांपल है लेटेंट व्यू एनालिटिक्स का। ठीक है, अब इसमें मैं आपको ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं बताऊंगा, बाकी जो डेट है वो आपको मैं बताते जा रहा हूँ। 10 से 12 तक ये आईपीओ ओपन था। ठीक है, और इसका प्राइस बैंड था 190 से 197। तो हमें 197 में अप्लाई करना है, हायर प्राइस बैंड में ही हमें आईपीओ अप्लाई करना है। 197 इंटू 76, एक यूनिट में इसके 76 शेयर्स थे, तो 14,972 रुपये। ठीक है, 14,972 रुपये हमें मिनिमम इसमें बिड लगाना था, मतलब एक लॉट के लिए। और 17/11/2021 को इसको अलॉटमेंट पता चल गया कि किनको मिला किनको नहीं मिला। 18 तारीख को ये लिस्ट हो गया मार्केट में। ठीक है, 10 तारीख को आया, 18 को लिस्ट हो गया। और इसका जो 197 का एक शेयर का प्राइस था वो 530 रुपये पर शेयर के हिसाब से लिस्ट हुआ दोस्तों। तो 530 एक यूनिट मिला हुआ था हमको, मान लो अगर अलॉटमेंट हुआ तो, और 76 शेयर का एक लॉट, तो 40,280 रुपये टोटल हो गए। और इसमें हमें प्रॉफिट हुआ 40,280 माइनस 14,972 जो हमने टोटल इन्वेस्टमेंट किया था, प्रॉफिट हो गया 25,308 रुपये। ठीक है, 25,308 रुपये इसमें लेटेंट व्यू में हमको प्रॉफिट हो गए। अब ये जो दोनों आईपीओ है ना, इन दोनों आईपीओ में मैंने भी अप्लाई किया था, बट मुझे आईपीओ मिला नहीं, वरना मुझे इतना प्रॉफिट होता तो मैं आज वीडियो नहीं बना रहा होता, गोवा घूमते रहता या कहीं घूमने चले जाता। ठीक है, तो ये दोनों आईपीओ में हमें इतना प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब उसके बाद आप लोगों को मैं जो भी है जेन्युइन चीज बताना चाहता हूँ अपने वीडियोस के माध्यम से। तो हमेशा आपको प्रॉफिट हो हमेशा लॉस हो आईपीओ में, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो हम एक और आईपीओ देखेंगे जिसमें हमें लॉस हुआ, लेकिन लॉस मिनिमम लॉस हुआ हमको, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो मैं दूसरा जो आईपीओ है उसका मैं डिटेल बताता हूँ आपको। 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड करके एक कंपनी है, ये लिस्ट 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड करके हुई है, बट पेटीएम आप सबने सुना होगा। ठीक है, तो पेटीएम का ही ये आईपीओ है। और कौन कौन पेटीएम यूज करते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, पेटीएम का ये आईपीओ है, ये आया था 8/11/2021 को, 10/11/2021 को इसका इन डेट था। ठीक है, अब ये जो तीनों आईपीओ है ना, इसमें आप देखिए 3 दिन का ये साइकिल रहता है, हम बीट 3 दिन लगा सकते हैं। और 3 वर्किंग डेज बोलूँ तो ज़्यादा सही होगा, क्योंकि जब पब्लिक हॉलीडेज रहती है या हॉलीडेज रहती है उस दिन हम बीट नहीं कर सकते। किसी किसी आईपीओ में आपको 5 दिन मिल जाएगा। अगर वो मान लो थर्सडे को आती है तो थर्सडे फ्राइडे को अपन बीट कर पाएंगे, सैटरडे और संडे नहीं कर पाएंगे, फिर मंडे कर पाएंगे, तो वो 5 दिन। ठीक है, तो कई आईपीओ 5 दिन की भी रहते हैं, लेकिन हम उसमें 3 दिन ही अप्लाई कर सकते हैं, 3 वर्किंग डेज में ही हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका भी जैसा था सेम, 3 दिन के लिए ओपन हुआ था। इसका प्राइस देखिए दोस्तों बहुत ज़्यादा हाई रखा था इन्होंने, और ये इंडिया की अब तक की वन ऑफ द बिगेस्ट आईपीओ में से एक है। 2080 से 2150 रुपये एक शेयर का इन्होंने प्राइस रखा था। तो इसमें पर यूनिट शेयर भी कम थे, तो 6 शेयर थे एक यूनिट में, हमको 2150 के हिसाब से 6 शेयर लेने थे। ठीक है, तो हमारा मिनिमम इन्वेस्टमेंट हो जाता है 12,900 रुपये। ओके, उसके बाद इसका अलॉटमेंट डेट था 16/11/2021 को, और इसका लिस्टिंग डेट था 8/11/2021 को। अब इसका लिस्टिंग देखिए, ये लिस्ट हुई 1950 रुपये पर शेयर के हिसाब से 18 तारीख को, है ना। 2150 इसका प्राइस था, 1950 के हिसाब से 6 शेयर थे एक यूनिट में या एक लॉट में, तो हमको 11,700 रुपये मिलते हैं लिस्टिंग के दिन। ठीक है, तो हमें इस पे पर शेयर 200 और एक लॉट के पीछे 1,200 रुपये लॉस होता।
तो ये लॉस भी मैंने लिखा हुआ है 12,900 माइनस 11,700 जो इसका वैल्यू हो गया था 18 तारीख को, और टोटल हमको 1200 रुपए लॉस हो गए। ठीक है, 1200 इसमें लॉस हो गए दोस्तों। तो ऐसा भी जरूरी नहीं है कि हर आईपीओ आपको बम्पर लिस्टिंग दे, और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि आपको हर आईपीओ लॉस करे। अब देखिए लॉस होने के बाद जैसे ये सिगाची का जो है शेयर, ये 575 होने के बाद 2 दिन अपर सर्किट लगाया इसने। ठीक है, तो ये आगे बढ़ते भी गया, और ये भी 530 में लिस्ट होने के बाद ये भी आगे बढ़ते गया। 530 दिख रहा है, वो हो सकता है 600 रुपये तक भी चले जाए लिस्ट होने के बाद, अगर उसका डिमांड अच्छा रहा। और इसका डिमांड कम है तो ये 1950 रुपये शेयर पर शेयर दिख रहा था, ये 1300-1400 रुपये तक भी चले गया लिस्ट होने के बाद। ठीक है, अभी आज मैं इनके लिस्ट होने के लगभग 1 महीने बाद वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग अभी अगर चाहें तो इस वीडियो के बाद जाकर इन तीनों का प्राइस देख सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा बेसिक एग्जाम्पल, जो 3 आईपीओ अभी तक आ चुके हैं उनका, और बहुत सारे आईपीओज हैं उसमें, उनके मैंने और एग्जाम्पल नहीं लिए। बाकी जो अभी लेटेस्ट जो आए हुए थे और जिनका मुझे लगा कि एग्जाम्पल लेना चाहिए, उनको मैंने इस वीडियो में शामिल किया है। और ये रहा इनका डिटेल्स पूरा। ठीक है, अब उसके बाद ये 37,000 इसको प्रॉफिट हुआ, इसमें 25,000 प्रॉफिट हुआ, और इसमें 1200 लॉस हुआ। तो ये क्यों हुआ दोस्तों? ठीक है, अब पेटीएम नाम से देखें, नाम तो सब सुने होंगे। लेटेंट का शायद मैंने भी अप्लाई करने से पहले लेटेंट का नाम नहीं सुना था, सिगाची का नाम नहीं सुना था। ठीक है, तो वैसे ही आप लोगों ने भी नाम नहीं सुना होगा। सिगाची इंडस्ट्रीज करके भी कोई कंपनी है, लेटेंट व्यू करके भी है। हम जो बड़े बड़े जो मार्केट में शेयर रहते हैं ना, उनके ही ज्यादातर नाम सुनते हैं। जैसे 197 कम्युनिकेशन भी नहीं जानता था मैं कि पेटीएम की कंपनी है, मतलब पेटीएम उसके अंडर आती है करके। ठीक है, तो पेटीएम का जैसे आया, तो पेटीएम क्या थी ना, बहुत बड़ा आईपीओ था उसका। और ये देखिए इसका बहुत बड़ा इन्होंने अपना प्राइस बैंड भी रखा हुआ था पर शेयर के लिए, है ना। और हाँ, एक चीज और बताना चाहूंगा दोस्तों, जो आप ये प्राइस बैंड देख रहे हैं 14,670, 14,972 और 12,900। ठीक है, ये जितने भी आईपीओ रहेंगे ना, लगभग मोर और लेस इन्हीं के आसपास इनका रेंज रहेगा। हम लोग रिटेल इन्वेस्टर हैं। ठीक है, आप और मैं, हम लोग रिटेल इन्वेस्टर की कैटेगरी में आते हैं। तो हम लोगों को मिनिमम 13 से 15,000 तक ये मान के चलिए कि मिनिमम आईपीओ में अप्लाई करना रहेगा। अगर हमको आईपीओ अप्लाई करना है, नई कंपनी में हमको इंटरेस्ट है शेयर खरीदने का, तो हमको मिनिमम 13 से 15,000 मान के चलिए, इतना प्राइस बैंड रहता ही है। 3 दिन के लिए आईपीओ आएगी और वो आपको अप्लाई करना रहेगा। उसके बाद अलॉटमेंट उसका हफ्ता भर 10 दिन में अलॉटमेंट आ जाता है, और 15 दिन के अंदर वो लिस्ट हो जाती है। तो राजू भाई ने भी जो बोला था ना 21 दिन में पैसा डबल, तो यहाँ 15 दिन में भी पैसा डबल हो जाते हैं। ठीक है, ये कोई लॉटरी नहीं है। लॉटरी, बहुत लोग बोलते हैं ये लॉटरी है आईपीओ, बट लॉटरी में क्या होता है, आपका पैसा पूरा चला जाता है। लेकिन अगर इसमें आपने अच्छे कंपनी में, पहले आप उसका पास्ट परफॉर्मेंस देखिए, वो कितना सब्सक्राइब हो रहा है। सब्सक्रिप्शन भी अभी मैं बताऊंगा आईपीओ के। ठीक है, जो इन तीनों में जो इसमें प्रॉफिट हुआ, इसमें भी प्रॉफिट हुआ, और इसमें जो लॉस हुआ वो भी मैं बताऊंगा, थोड़ा सा डिटेल दूंगा उसका क्यों हुआ। ठीक है, तो पहले हम कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस देखें, वो कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, उसका प्राइस बैंड क्या है, लोगों को वो आईपीओ पसंद आ रहा है कि नहीं। उसके बेस पे ये लिस्टिंग डिसाइड होती है दोस्तों, लिस्टिंग डिसाइड होता है। तो हमेशा आपका आईपीओ में लॉस होगा ऐसा भी जरूरी नहीं है। हम अच्छे आईपीओ को देख के उसमें अप्लाई करेंगे तो मिनिमम, मैं ज्यादा नहीं बोलता, तो 20-30% तो हमें प्रॉफिट होगा ही। 15,000 का 20-30% मोटा मोटी मान के चलिए आप लोग। 3,000 से 5,000 आपको जो डिसेंट आईपीओ होते हैं उसमें मिनिमम आपको फायदा होगा ही होगा। ठीक है, तो चलिए मैं आज आपको सब्सक्रिप्शन भी बताता हूँ इन तीनों आईपीओ के। ये देखिए, ये लेटेस्ट आईपीओ सब्सक्रिप्शन है। ठीक है, अब पहला लिया था मैंने सिगाची, दूसरा लेटेंट, और तीसरा 197 कम्युनिकेशन पेटीएम का था। ठीक है, तो सिगाची का जो था वो 101.91 गुना सब्सक्राइब हुआ। ठीक है, वैसी लेटेंट 326.49%, सॉरी 49 गुना सब्सक्राइब हुआ।
और जो पेटीएम था वो 1.89 गुना सब्सक्राइब हुआ। तो इसको आप लोग ऐसा मान के चलिए कि सिगाची के लिए एक शेयर के लिए 102 लोग आए थे लगभग 101.9 है, तो मैं उसको 102 ले रहा हूँ। एक शेयर के लिए 102 लोगों ने बीड लगाया। वैसे ही लेटेंट के लिए एक के लिए 326 लोगों ने बीड लगाया और पेटीएम के लिए एक शेयर के लिए लगभग 2 गुना लोगों ने सब्सक्राइब किया मान के चलिए। ठीक है, ये वैसे टाइप ही है जैसे मान के चलिए मेरा अभी यूट्यूब में 40-50 सब्सक्राइबर दिख रहे होंगे। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है, तो अभी मेरे 40-50 सब्सक्राइबर हैं। इन फ्यूचर मान के चलिए 4-5 लाख सब्सक्राइबर हो गए। ओ ये थोड़ा ज्यादा हो गया, लेकिन मान के चलिए 4-5 लाख नहीं, 40-50 हजार सब्सक्राइबर भी हो गए। तो अभी मान के चलिए मेरे वीडियो में 400-500 हजार व्यूज आ रहे हैं, तो उस टाइम 30,000 40,000 व्यूज आएंगे, जिसके जितने सब्सक्राइब होंगे उस हिसाब से। ठीक है, तो वैसे ही डिमांड और सप्लाई का गेम रहता है। तो वैसे ही इसको 102 गुना लोगों ने पसंद किया, इसको 326 गुना लोगों ने पसंद किया, इसको 2 गुना लोगों ने पसंद किया। ठीक है, तो वैसे ही सब्सक्रिप्शन रहता है, तो सब्सक्रिप्शन के बेस पे भी आईपीओ का लिस्टिंग गेन को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और उसके लिए एक मार्केट रहता है जिसको ग्रे मार्केट बोलते हैं, उसमें ग्रे मार्केट प्रीमियम चलता है जो भी नए आईपीओ आते हैं उनका। ठीक है, तो वो जीएमपी बोलते हैं उसको। ठीक है, ग्रे मार्केट प्रीमियम। उससे भी हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ 170 रुपया प्राइस बैंड दिख रहा है आईपीओ का, तो वो आगे कितने प्रॉफिट देकर हमें स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो सकती है। ठीक है, तो ये लेटेस्ट सब्सक्रिप्शन हो गया इन दोनों का। तो देखिए दोनों जो सिगाची था और लेटेंट था बहुत ज्यादा सब्सक्राइब हुआ था और पेटीएम को ज्यादातर लोगों ने पसंद नहीं किया। ठीक है, ऐसा इसलिए भी हुआ कि सिगाची और लेटेंट के पास्ट रिकॉर्ड अच्छे थे, वो कंपनी प्रॉफिट में थी, और पेटीएम अभी भी लॉस मेकिंग कंपनी है। ठीक है, तो हो सकता है लोगों को वो पसंद नहीं आया होगा, लॉस मेकिंग कंपनी में वो पैसा ना लगाना चाहे। ठीक है, तो ऐसी जो कंपनी के परफॉर्मेंस अच्छे रहते हैं, सिर्फ नाम से बस नहीं ना, जिस कंपनी के परफॉर्मेंस अच्छे रहते हैं, जो जिसको लोग ज्यादा सब्सक्राइब करते हैं, जिसका ग्रे मार्केट प्रीमियम ज्यादा होता है, वैसे आईपीओस के आगे प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसलिए आप देखिए ये जो तीनों में से सिगाची था उसमें 37,000 प्रॉफिट हुआ हमको, लेटेंट में 25,308 रुपए, और पेटीएम में हुआ हमको 1,200 रुपया लॉस। ठीक है दोस्तों, तो आपको जरूर आईपीओ अप्लाई करना चाहिए, लेकिन कौन से आईपीओ में अप्लाई करना है, कौन से आईपीओ में अप्लाई नहीं करना है, उनका स्टडी करके। ठीक है, उसके लिए भी मैं आगे वीडियोस बनाऊंगा, और हम ऐसे आईपीओ में अप्लाई करेंगे जिसमें हमें अगर लॉस हो भी तो कम से कम हो। मैं ऐसा नहीं बोलता कि आपको हमेशा प्रॉफिट ही होगा। ठीक है, स्टॉक मार्केट में आने से पहले आपको मतलब दो पहलू है स्टॉक मार्केट के, आपको लॉस भी होगा और प्रॉफिट भी होगा। ठीक है, जो टेक्निकल चार्ट जो चलता है ना वो ऊपर नीचे ऐसा चलता है। ठीक है, तो आपको हमेशा मार्केट चढ़ा हुआ मिलेगा ऐसा जरूरी नहीं है, वो लॉस भी देगा आपको, बट हम लॉस को कम कर सकते हैं और मिनिमम रिस्क में हम आईपीओ अप्लाई कर सकते हैं। आईपीओ में मैं ये भी बोलता हूँ कि आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगता है, 13 से 15,000 तक को आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट लगेगा। बट अगर आप अप्लाई करते हैं और उसमें आपको अगर लिस्टिंग गेन मिल जाता है तो 15,000 का, मैं ज़्यादा नहीं बोलता, 20,000 तो हो ही जाएगा अगर अच्छे आईपीओस में हम अप्लाई करें तो। ठीक है, और जो पेटीएम टाइप रहेंगे या जो लॉस मेकिंग कंपनी रहेगी उसमें हम अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें हमें 4-5 हज़ार प्रॉफिट की जगह 4-5 हज़ार लॉस भी हो सकता है। ठीक है, तो ये रहा आईपीओ का वीडियो, और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जो भी डाउट है आपका वो बताइए, और आगे इसी तरह के वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह वीडियो शेयर कीजिए। ठीक है, और हाँ दोस्तों, अगर आपको आईपीओ में इंटरेस्ट आ रहा है इस वीडियो के बाद, तो आईपीओ अप्लाई करने के लिए डीमैट अकाउंट कंपलसरी रहता है। ठीक है, आईपीओ हम डीमैट अकाउंट के थ्रू ही अप्लाई कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट के लिए हमें पैन कार्ड, आधार कार्ड और पासबुक लगता है, और मैं जो डीमैट अकाउंट यूज़ करता हूँ उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ नीचे। आप लोग अगर चाहें तो
वो डीमेट अकाउंट ओपन कर लीजिए, ताकि आगे भी आप लोग आईपीओ अप्लाई कर सके। और इससे रिलेटेड मैं और आगे वीडियोस बनाऊंगा ताकि आप लोगों को और क्लियरिटी आए। बाकी आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।